नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज आफ्टर न्यू मून क्या कलेक्टिव में एनर्जीज चल रही हैं। तो सबसे पहली जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कलेक्टिव की, वो ये है कि इस समय आपको हो सकता है कि हैवी हेडेक हो रहा हो, और स्पेशली बैक साइड हेड में आपको प्रेशर फील हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। प्लस आपकी जो स्पाइन है उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन या हैवी फील हो सकता है। ये अभी कलेक्टिव में आफ्टर न्यू मून का इफेक्ट है। क्योंकि न्यू मून जो है एक तरीके से जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे फायर हॉर्स की एनर्जी जो है नज़दीक आ रही है, और एक पाथ जो है क्लियर होता जा रहा है, स्नेक जा रहा है। तो सन की जो एनर्जी है वो अपने काम अपना यानी कि मैस्कुलिन कोड अपना एक्टिवेट करना स्टार्ट कर चुका है। और ये एनर्जी कुछ इस तरह से है अभी करंट में कि सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं है, बट आसमान सूरज को पूरी तरह से ब्लूम होने से पहले ही ब्राइट हो जाता है। तो कुछ यही एनर्जी है, और इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेडेक हो सकता है कि आपको चक्कर आना और डिजीनेस सा फील होना, ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स हैं। और जो आफ्टर न्यूमन सबसे ज़्यादा जो मेजर इफेक्ट आया है वो ये आया है कि आपको एक सडन क्लैरिटी आ गई होगी चीज़ों में। जो अभी तक आप चीज़ों में स्टक फील कर रहे थे, जिन चीज़ों में आप सोच रहे थे कि मैं नो कैसे बोलूँ या अपनी बाउंड्रीज कैसे रखूँ, वहाँ पर जो है आपको एकदम से क्लैरिटी आई होगी और सडन आपने एक्शन लिया होगा। वहाँ पर आपको जो डर लगता है कि लोग बुरा मान जाएंगे, कुछ भी गलत मतलब मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो, या फिर आपको एक सडन क्लैरिटी पूरी तरह से जहाँ भी आप एक्शन लेने में अटक रहे थे, आपके जो भी फियर्स थे, आपने आफ्टर न्यू मून जस्ट उस पर एक्शन लिया होगा विदाउट एनी सेकंड थॉट। और दूसरी चीज, इस समय पे जो है कलेक्टिव में एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आपके जो अनरिजॉल्व फियर होंगे, जिनको अभी तक आप बाईपास कर रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे, वो अचानक से उठ उठ के आपके सामने आने लगे होंगे। और आपको एक फोर्सफुली वो हो रहा होगा कि अपने फियर्स का सामना करो। तो आपके पास इस समय कोई चॉइस नहीं होगी, और अपने डर का आप सामना करवाया जा रहा होगा आपको, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से ही गाइडेड है। और जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं सन सन हॉर्स की तरफ, तो वैसे वैसे हम और इंटेंसिटी से हमारी क्लीनिंग प्रोसेस बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से आपको आपके फियर्स जो हैं अभी सरफेस पर आ रहे होंगे और रिलीज करवाए जा रहे होंगे। प्लस दूसरी एनर्जी जो कलेक्टिव में एक और पिक हो रही है वो ये है कि आपको इस समय हो सकता है कि किसी चीज़ का गिल्ट लेने का मन ना हो। आपने गलती की, आपने एक्सेप्ट की, बट उसका अननेसेसरी का गिल्ट या अननेसेसरी का ब्लेमिंग एनर्जी, ये चीज़ें या विक्टिमाइजेशन में जाना आपको अभी पसंद नहीं आ रहा होगा। आपके अंदर से ही ये कॉलिंग आ रही होगी कि मैंने गलती की, इट्स ओके, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट इस चीज़ को लेके मुझे गिल्ट में नहीं जाना है। बट फिर भी आपको आसपास का एनवायरनमेंट जो है, सराउंडिंग के जो लोग हैं, वो आपको हो सकता है कि अभी जबरदस्ती ऐसा प्रेशराइज कर रहे हो कि आपको गिल्ट में जाना चाहिए क्योंकि आपने कुछ गलत कर दिया है। आपको छोटी छोटी बातों के लिए आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया जा रहा हो सकता है इस समय, और आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश की जा रही हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी बाउंड्रीज को बना सकें। और ये आपकी एक तरह की टेस्टिंग है कि आप अपनी बाउंड्रीज पे इस समय कितना फर्म रह सकते हैं। तो ये अभी कलेक्टिव में एक एनर्जी चल रही है। चक्रास की अगर बात करूं तो चक्रा जो है इस समय सबसे ज़्यादा न्यू मून के साथ साथ जो पूरी क्लिनजिंग प्रोसेस चल रही है, और सबसे कॉम्प्लेक्स चक्रा जो है हार्ट चक्रा है, तो उसकी क्लिनजिंग उसकी हीलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसी पर अभी काम चल रहा है और उसकी क्लिनजिंग हो रही है इमोशनल वे में, इवन डीपर। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इनर चाइल्ड वुंड्स आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है न्यू मून के बाद, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है आपके हर्ट चक्रा तक ये एनर्जी। अभी तक जो क्लिनजिंग प्रोसेस था, जो भी आपको हैवीनेस थी, वो आपके चेस्ट तक ही थी। कल से जो है एनर्जी आपकी, ये एनर्जी जो है, ये क्लिनजिंग की एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को भी इफेक्ट में लाना स्टार्ट कर चुकी है, और आपको
अब बर्निंग सेंसेशन आपके पेट में भी हो रही होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सॉरी, हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहे, या फिर ऐसा लग रहा होगा एक्सट्रीम, या तो भूख लग रही होगी या बिल्कुल ही खाने की इच्छा नहीं हो रही होगी। तो इस समय जो है, और दो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग सकती है सडन, आपको एकदम से। अभी तक जब सैक्रल की क्लिनजिंग चल रही थी तो आपको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, बॉडी थोड़ा वीक सी थी, लेकिन सडनली हो सकता है 2 दिनों से आपको अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो चुकी हो, गला बहुत सूख रहा हो, और पानी की आपको कमी लग रही हो। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि हार्ट के साथ साथ सोलर प्लेक्सिस चक्र की भी क्लिनजिंग चल रही है, और सोलर प्लेक्सिस जो मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में, पूरे साल के लिए ही ये चक्र मेजर रोल प्ले करने वाला है। और हार्ट जो है इस टाइम पे जो क्लीन कर रहा है वो कुछ ऐसे इमोशंस कर रहा है जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, और जो आपकी सोलर प्लेक्सस यानी कि आप लोगों के बीच आउटर वर्ल्ड में किस तरह से अपने आप को देखते हैं और किस तरह से कॉन्फिडेंटली उनसे डील करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह की क्लिनजिंग अभी हार्ट की चल रही है, इसी वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अभी क्लिनजिंग फेज में है। तो दो एलिमेंट आपको ड्रीम में भी दिख सकते हैं, फायर और प्लस एयरी चीज़ें आपको दिख सकती हैं, और साथ में जो है आपको रेनी चीज़ें, क्योंकि इमोशनल क्लिनजिंग हो रही है, आपकी मनोमय कोशा से जुड़ी हुई क्लिनजिंग हो रही है। तो आपको ड्रीम में वाटरी बॉडीज दिख सकती हैं, गंदा पानी, कीचड़, बारिश होती हुई, हैवी फ्लड, इस तरह की चीज़ें दिख सकती हैं। और जो दूसरे ड्रीम्स आपको दिख सकते हैं वो इस तरह से दिख सकते हैं कि जो भी सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड आपके फियर हैं, अपनी लाइफ की अथॉरिटी को कंट्रोल में लेने वाले फियर, या फिर ये कह लीजिए कि पब्लिक को फेस करने वाले फियर, या फिर अपना सच बोलने वाले फियर। तो इस तरह की फियर्स आपको ड्रीम में सरफेस हो सकते हैं। तो ड्रीम में दिखाया जा सकता है कि आप को हो सकता है कि पब्लिक के सामने बोलने के लिए कुछ भी आप पब्लिक को फेस कर रहे हो ड्रीम में, बट आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो ड्रीम में, इस या फिर आप फियर बेस्ड हो, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा हो बट आप नहीं ले रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो ड्रीम में लोगों की बातें सुन के, और अपने आप पे ही सवाल उठा रहे हो ड्रीम में। तो इस तरह के करंट में अभी हो सकता है आपको ड्रीम आ रहे हो, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी अभी इसी तरह की चल रही है। प्लस साथ में जो है अभी करंट की जो एनर्जी, एक और चीज़ मुझे पिक करवा रही है वो ये है कि अभी जो है आपके अपर चक्रास, यानी कि आपका क्राउन, आपका थर्ड आई, आपका थ्रॉट, ये अभी रेस्टिंग फेज में है। ज़्यादा आपको हो सकता है कि विजन्स नहीं आ रहे हो, ज़्यादा आपको थॉट्स नहीं आ रहे हो, क्योंकि अभी मेजरली जो काम चल रहा है आपकी चेस्ट और सोलर पे चल रहा है, और नीचे जो रूट चक्र है और सैक्रल चक्र है वो भी अभी कुछ समय के लिए, जैसे अभी लास्ट वीक में इंटेंस हो रहा था रूट चक्र, वो कुछ थमा हुआ है, और अब स्टेबिलिटी आ रही है आपके एक्शंस में। आप जो चीज़ें पहले कर रहे थे बहुत सोच विचार के और बहुत जगलिंग के बाद, अब आप सडनली बहुत ईज के साथ, बहुत ग्राउंडिंग के साथ एक्शन ले पा रहे हैं। और अब जो है आपकी लाइफ में ये हो सकता है कि पहले एक स्ट्रक्चर नहीं था आपकी डेली रूटीन का, या क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि मुझे मेरे रूटीन में क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी। और ऐसा देखा जा रहा है कि पहले जो है एक प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ करता था कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज का काम कल पे टाल देना, बट ये चीज़ें अभी करंट में फ़िलहाल मुझे नहीं पिक हो रही हैं। कलेक्टिव एनर्जी जो है इस समय एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है, और जो भी चीज़ें अगर हाथ में ले रही है उन चीज़ों को आप एक स्ट्रक्चर्ड रूप में कर पा रहे हैं और एक डिसिप्लिन्ड फॉर्म में कर पा रहे हैं। आपको अंदर से ही कॉलिंग आ रही है कि मुझे मेरा रूटीन फॉलो करना है, डिसिप्लिन्ड वेस पे ही करना है। प्लस आप इस समय पे बाउंड्रीज बहुत फर्म बनाने में लगे हुए हैं कि कहाँ पर मुझे एनर्जी सब देनी है या नहीं देनी। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो आप कॉन्शियसली रिमूव कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से। करेज आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपकी जो क्लिनजिंग हो रही है सोलर प्लेक्सस चक्रा की प्लस हार्ट चक्रा की, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको जस्ट ट्रिगर हो रहे हैं और आपके इश्यूज सरफेस पे लाए जा रहे हैं।
ये आपको साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। आपको हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा हो, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और कल की जो न्यू मून की एनर्जी थी वो एक योद्धा वाला जो फॉर्म होता है, एक वॉरियर फॉर्म, जो आउटर वर्ल्ड के साथ साथ इनर वर्ल्ड में भी जो जंग लड़ सकता है अपनी, इस तरह की एक एनर्जी के कोड एक्टिवेट हुए हैं कल से। और अगर आप चाहें तो मैंने मुझे भी डाउनलोड हुए थे, तो मैंने ये अपने दूसरे चैनल पे डाले हुए हैं। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सकमत जो इजिप्शियन गॉडेस है उनके थ्रू एक लाइट लैंग्वेज में मुझे वॉरियर कोड डाउनलोड हुआ था, जो मैंने खुद पे भी ट्राई किया, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और ये नए फायर हॉर्स के लिए जो एक एनर्जी है खुले योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह बनाने के लिए ही ये न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है। तो वो कोड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके चक्रास को स्टेबलाइज होने में, और आउटर वर्ल्ड में किस तरह से हम हर चक्रास को अपनी बाउंड्री फर्म करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।